दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि थंब रूल के अकॉर्डिंग स्टील का यूज जो है वो कॉलम में कैसे होता है, बीम में कैसे होता है, फाउंडेशन में कैसे होता है, स्लैब में कैसे होता है, सर्कुलर कॉलम में कैसे होता है, रेक्टेंगुलर कॉलम में कैसे किया जाता है, वन वे स्लैब में जो है वो थंब रूल के अकॉर्डिंग कैसे स्टील का यूज होता है, और फाउंडेशन जाल जो यूज होता है उसमें जो है फाउंडेशन जाल में जो है वो थंब रूल के अकॉर्डिंग कौन से डाया का स्टील यूज होता है और उसमें स्पेसिंग क्या होती है। इन तमाम जानकारी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आरसीसी बीम साइज जो है वो कितने की होनी चाहिए थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों थंब रूल के अकॉर्डिंग जो है वो आरसीसी जो बीम होती है वो 9 इंच बाई 9 इंच की होनी चाहिए, यानी कि 230 mm बाई 230 mm की होनी चाहिए। उसके बाद से आरसीसी कॉलम जो है वो आरसीसी कॉलम की साइज़ जो है वह कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आरसीसी कॉलम की साइज़ भी 9 इंच बाई 9 इंच की होनी चाहिए, यानी कि mm में यदि बात करें तो 230 mm से इंटू 230 mm की जो है वो आरसीसी कॉलम की साइज़ होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन की। दोस्तों फाउंडेशन जब हम तैयार करते हैं, जो उसका जाल बनाते हैं, तो उसकी जो है वो साइज कितने बाई कितने की होनी चाहिए। दोस्तों 1 मीटर बाई 1 मीटर, यदि कोई फाउंडेशन 1 मीटर बाई 1 मीटर की जाल का है तो उसका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी वह 30 टन होगी, यानी कि किसी फाउंडेशन का जो जाल है वह 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है, तो वह जो है 30 टन जो है लोड वियर कर लेगा थंब रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद से हम लोग स्क्वायर कॉलम को देखते हैं कि स्क्वायर कॉलम में जो है वह कितने स्टील बार थंब रूल के अकॉर्डिंग देना चाहिए और कितने डाया का बार यूज करना चाहिए। दोस्तों स्क्वायर कॉलम में 4 नोज स्टील बार देना है आपको 12 mm डाया का, जो कि FE415 का हो, जिसका ग्रेड जो है वो FE415 हो, और उसका डाया कम से कम 12 mm का हो, और 4 नोज स्टील बार हो। ये है स्क्वायर कॉलम के लिए। उसके बाद से हम लोग देखते हैं सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम में जो है हम लोग थंब रूल के अकॉर्डिंग कितने स्टील बार दे सकते हैं और कितने डाया का और कितने ग्रेड का। तो दोस्तों सर्कुलर कॉलम में कम से कम 6 नोज जो है वो स्टील बार होना चाहिए, और वो भी कितने का, तो 12 mm का। सर्कुलर कॉलम में 6 नोज 12 mm डाया का स्टील बार होनी चाहिए, और उसका ग्रेड होना चाहिए कम से कम FE415 ग्रेड का। उसके बाद से हम लोग बीम को देखते हैं कि थंब रूल के अकॉर्डिंग बीम में जो है वो कितने स्टील बार यूज करते हैं। दोस्तों थंब रूल के अकॉर्डिंग 2 नोज जो है 2 नोज 12 mm डाया का बॉटम में स्टील बार यूज करना चाहिए, यानी कि जो भी बीम हम लोग तैयार करें उसके जो बॉटम में जो हम लोग स्टील दें वो 12 mm का होना चाहिए, कम से कम 2 नग, और टॉप में 2 नग होना चाहिए, कम से कम 10 mm का। तो ये रहा थंब रूल के अकॉर्डिंग बीम में रेनफोर्समेंट, यानी कि बॉटम में 2 नग 12 का और टॉप में 2 नग 10 mm का। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं स्लैब के बारे में कि थंब रूल के अकॉर्डिंग जो है वो, पहले बात करते हैं वन वे स्लैब के बारे में। तो वन वे स्लैब में जो है कौन कितने स्टील बार और कितने स्पेसिंग का यूज होना है। तो मेन बार जो है वो 8 mm डाया का होना चाहिए। वन वे स्लैब में थंब रूल के अकॉर्डिंग मेन स्टील बार जो होना चाहिए वो 8 mm डाया का होना चाहिए, एट द रेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ये मेन बार हो गया। उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन बार की यदि हम बात करें तो वो कम से कम 6 mm का होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार एट द रेट ऑफ 6 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि 6 इंच 150 mm सेंटर टू सेंटर। यदि हम बात करें टू वे स्लैब की, तो थंब रूल के अकॉर्डिंग टू वे स्लैब में मेन बार जो होना चाहिए वो 10 mm का होना चाहिए, और इसका स्पेसिंग होना चाहिए एट द रेट ऑफ 6 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। मेन बार का 10 mm का हो।
डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो है हम बात करें तो इसकी जो है वो स्पेसिंग 6 इंच यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर, और इसमें स्टील बार जो है वो 8 mm डाया का यूज होना चाहिए थंब रूल के अकॉर्डिंग 2 वे स्लैब में। अब हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन जब जाल तैयार करते हैं तो फाउंडेशन जाल में जो है स्टील बार थंब रूल के अकॉर्डिंग कितने डाया का होना चाहिए और स्पेसिंग क्या होना चाहिए। दोस्तों मेन बार जो है उस जाल में जो यूज हो वो 8 mm डाया का हो और 6 इंच यानी कि 150 सेंटर टू सेंटर हो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हो वह जो है वो भी 8 mm का कम से कम हो एट द रेट ऑफ 6 इंच यानी कि 150 सेंटर टू सेंटर हो। दोस्तों ये थी जानकारी थंब रूल के अकॉर्डिंग स्टील बार जो है वो कैसे यूज किए जाते हैं डिफरेंट ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर में, बीम में, कॉलम में, स्लैब में, फाउंडेशन में। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।